ध्रुव जी महाराज मधुवन में आए और मधुवन में आकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने प्रथम महीना अपना जप प्रारंभ किया, तप प्रारंभ किया। श्री ध्रुव जी महाराज का पहला महीना कैसे निकला? बोले 3 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते और 3 दिन बाद केवल कपित्त फल खा करके भगवान को भजते हैं। 3 दिन व्रत रखते हैं, चौथे दिन फल खाते हैं बस। फिर 3 दिन व्रत करते हैं, फिर चौथे दिन फल खाते हैं बस। इस प्रकार 1 महीने तक श्री ध्रुव जी ने भजन किया। 1 महीना पूर्ण हो गया। श्री ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोल करके आसपास देखा, ठाकुर जी के आने का कोई संकेत नहीं दिखा। ध्रुव जी बोले 1 मास बीत गया, ठाकुर जी नहीं आए। तो दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी महाराज ने अपने भोजन की अवधि को और कम किया, लेकिन भजन बढ़ा दिया। अब क्या करते हैं? द्वितीय मास में प्रवेश करते ही श्री ध्रुव जी महाराज अब 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। और देखो, प्रथम महीने में ध्रुव जी फल खा रहे थे, द्वितीय महीने में आते फल का त्याग कर दिया। अब 6 दिन की अवधि बढ़ा दी और 6 दिन बाद भी क्या खाते हैं? तृण पत्रों को खा करके, सूखे पत्र हों या फिर हरे पत्र हों, पत्र खा करके श्री ध्रुव जी महाराज पत्ते खा करके भजन कर रहे हैं। 2 महीने तक इस प्रकार किया। दूसरा महीना जैसे विश्राम हुआ, दूसरे महीने की विश्रांति में ध्रुव जी ने नेत्र खोल करके देखा भगवान नहीं आए, कोई संकेत नहीं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी ने और कठोर कर लिया। बंधुओं, एक बात बताएं, प्रहलाद जी महाराज भागवत जी में एक बात कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत आवश्यक नहीं है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं न दानम, न दान से भगवान मिलेंगे, न तपो, न तप से भगवान मिलेंगे, न यज्ञ माने हवन, यज्ञ से, उससे भी ठाकुर जी मिलेंगे कंफर्म नहीं है। न दान से, न तप से, न यज्ञ से, न तप से, न दानम, न तपो, न यज्ञ, न शौच्यम। न शौच्यम यानी कि अत्यंत पवित्र रहने से ठाकुर जी की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। लेकिन तुरंत प्रहलाद जी महाराज कहते हैं केवल दान करने से नहीं मिलेंगे, केवल व्रत करने से नहीं मिलेंगे, केवल पवित्र रहने से नहीं मिलेंगे, केवल यज्ञ करने से नहीं मिलेंगे, केवल तप करने से नहीं मिलेंगे। तो यह सब करो, पर इनके साथ में एक जरूर करना पड़ेगा, साथ कुछ एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्या? यदि आपके चित्त में निर्मल भक्ति नहीं है, निष्कपट भक्ति नहीं है, निष्काम भक्ति नहीं है, अकारण भक्ति नहीं है, या श्री कपिल भगवान जो कहते हैं अनमित्ता भक्ति, वो अनमित्त भक्ति नहीं है, तो आपका दान करना भी व्यर्थ है, आपका तप करना भी व्यर्थ है, आपका पवित्र रहना भी व्यर्थ है, आपका जप करना भी व्यर्थ है, आपका यज्ञ होम करना भी व्यर्थ है। केवल इन्हीं से ठाकुर जी नहीं मिल सकते, लेकिन संग में यदि प्रिय भक्ति होगी, अमल भक्ति होगी, निष्कपट भक्ति होगी, तो ठाकुर जी मिल जाएंगे। मेरे मन में एक ऐसा भाव आता है इस विषय को लेकर। 3रे महीने में जैसे प्रवेश किया श्री ध्रुव जी महाराज ने, फल भी छोड़ दिए, पत्र भी छोड़ दिए और 9 दिन की अवधि बढ़ा दी। 3 दिन से 6 दिन पे आए, 6 दिन से अब 9 दिन ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, और 9 दिन बाद केवल जलपान करते हैं, और जलपान करने के बाद फिर 9 दिन के लिए खड़े हो जाते हैं ध्रुव जी महाराज। ये व्याकुलता है नन्हे से ध्रुव की कि मुझे ठाकुर जी मिलो, कैसे भी मिलो, मैं आपकी प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक पार कर जाऊंगा। जिस प्रकार एक प्रेमी हदें पार करता है अपनी प्रियतमा के लिए, वैसे ही भक्त हदें पार करता है ठाकुर जी के लिए। जिसने कभी हदें पार ना की हो ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी उसको नहीं मिल रहे। ये शब्द एक सामान्य है, शब्द छोटा सा है, लेकिन इसका भार बहुत ज्यादा है। सामान्य भाषा में हृदय पार करना, और एक अपनी भाषा में कहें तो ठाकुर जी के मिलन के लिए व्याकुल होना, विचलित होना। ध्रुव जी की वही स्थिति है। 3 महीने बीत गए, ठाकुर जी नहीं मिले। 4था महीना प्रारंभ हुआ। 4था महीना जैसे ही ध्रुव जी का प्रारंभ हुआ, अब 12 दिन की अवधि बढ़ा दी।
और 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, और 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं बस। पहले पत्रों को छोड़ा, पहले फलों को छोड़ा, फिर पत्रों को छोड़ा, फिर जल को छोड़ दिया, अब केवल श्वास पर रह रहे हैं। चौथे महीने में कैसी भक्ति कर रहे हैं ध्रुव जी? एक बार श्वास भरते हैं और 12 दिन तक फिर श्वास नहीं लेते। प्राण वायु को जीत लिया अपनी 4.5 वर्ष के बालक ने। और ध्रुव जी महाराज खड़े होकर के भक्ति कर रहे हैं। और चौथे महीना पूर्ण हुआ, ध्रुव जी महाराज ने देखा भगवान अब भी नहीं आए। ध्रुव जी मंद मंद मुस्कुराने लगे, बोले नाथ या तो अब आप आओगे, नहीं तो मैं देह त्याग करके मैं आ जाऊंगा आपके पास। और श्री ध्रुव जी महाराज ने कैसे भक्ति की बहुत सुंदर दर्शन कराते हैं श्री वेद व्यास जी महाराज। यदैक पादेन सपार्थ पार्थिवार भक, अपने एक पैर पर खड़े हो गए श्री ध्रुव जी महाराज, और दूसरे पैर के तलवे को अपने एक पैर के घुटने से स्पर्श करा दिया। मतलब एक पैर पर खड़े हैं, इसको कहते हैं वृक्षासन, वृक्ष के भांति खड़े हो जाना। एक पैर पर, एक पैर पर ठाकुर जी के लिए खड़े हुए, दूसरे पैर को ऊपर कर लिया, और एक पैर पर भी नहीं खड़े हैं। श्री वेदव्यास जी क्या कहते हैं? बोले तस्थौ तदांगुष्ठ, अपने एक पैर के अंगूठे के नख पर खड़े हैं श्री ध्रुव जी महाराज। दोनों भुजाएं ऊपर आकाश की ओर उठा करके अपनी प्राण वायु को वशीकृत कर लिया। मंद मंद मुस्कुराने लगे, बोले नाथ या तो अब आप आओगे, नहीं तो मैं आऊंगा आपके पास। अपनी श्वास को भीतर एकाग्र करते हुए, और जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना प्रारंभ किया है, पौराणिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, देवता व्याकुल हो गए आकाश में। नन्हे से ध्रुव जी की इस स्थिति को देख करके त्राहिमाम करते हुए समस्त देवी देवता दौड़ने लगे। ब्रह्मा जी के पास दौड़े दौड़े गए, ब्रह्मा जी से जाकर कहा देखिए भगवान इस बालक को देखिए। ब्रह्मा जी बोले हो क्या रहा है? बोले पूरी पृथ्वी पर जीव मानस मरने लग जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, यदि इसको थोड़ी देर में ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिया तो। ब्रह्मा जी बोले मतलब? बोले पृथ्वी के चराचर जीव नष्ट हो जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। क्यों? क्योंकि ध्रुव के चित्त में भगवान बैठे हैं, और भगवान पूरे विश्व को वायु प्रदान करते हैं, लेकिन ध्रुव ने अपनी प्राण वायु को रोक लिया है। तो भगवान उसके चित्त में बैठे हैं, इतने विश्वास के साथ ध्रुव ने अपने चित्त में बैठा रखे हैं कि मानो ध्रुव के चित्त से ही प्राण वायु पूरे विश्व को व्याप्त हो रही है। और अगर कहीं ध्रुव ने अपनी प्राण वायु को एकाग्रित कर लिया, भगवान ने दर्शन नहीं दिया और ध्रुव ने श्वास नहीं ली, तो पूरे विश्व पर भूचाल आ जाएगा, सब मर जाएंगे, किसी को श्वास नहीं मिलेगी। मतलब नन्हे से ध्रुव जी में इतनी सामर्थ्य आ गई कि उन्होंने अपने चित्त में ठाकुर जी का स्मरण करके प्राण वायु को रोका। उनकी प्राण वायु नहीं, पूरे चराचर पृथ्वी की प्राण वायु खत्म होने लग गई। ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये तो चिंता की बात है। सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, भगवान से जाकर के प्रार्थना की, और जैसी प्रार्थना की मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री चतुर्भुज भगवान, ये बात आज तक के पुराण के इतिहास में पहली बार घटी है। क्या ठाकुर जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं दर्शन देने जाऊंगा। ठाकुर जी कह रहे हैं मधुर वनम भृत्य दृदिक्षयागतः। ठाकुर जी यहां शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो, मैं मधुवन जा रहा हूं। किस लिए? बोले ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूं, ध्रुव को देखने जा रहा हूं, ध्रुव को दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन करने जा रहा हूं। बंधुओं, ये बात मैं कथा में कहता हूं, यही भक्ति की स्थिति होनी चाहिए। हम ठाकुर जी के पीछे ना पड़े रहें, हम ठाकुर जी के पीछे पीछे ना डोलें। अपनी भक्ति ध्रुव जैसी हो जाए, ठाकुर जी कहें मैं जाऊंगा इसके पीछे, मैं आके पीछे पड़ूंगा। मैं एक भाव गाता हूं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये बात गाते गाते स्थिति आ जाए, ठाकुर जी आपसे कहें तू जहां ले चलेगो वहां चलूंगा, तू जहां बैठा देगो वहीं बैठूंगा, तू जैसे चाहेगो मैं वैसे रहूंगा। भक्ति की श्रेष्ठता, भक्ति की उत्कंठा, भक्ति की प्रधानता, भक्ति का गंतव्य यही है
कि ठाकुर जी इस भांति हो जाएं। भगवान कहते हैं मैं ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूं और सुंदर गरुड़ पर विराजमान होकर के श्री ठाकुर जी ध्रुव जी के सन्मुख मधुवन में आकर के प्रकट हो गए। और होते ही ध्रुव जी के चित्त से भगवान की सुंदर जो भाव मूर्ति थी वो अंतर ध्यान हो गई। और जैसे ही अंतर ध्यान हुई ध्रुव जी इतने व्याकुल हो गए कि नाथ मेरे हृदय को छोड़कर के क्यों चले गए। और व्याकुल हृदय से जैसे ध्रुव जी ने नेत्र खोल करके देखा, श्वेत गरुड़ के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराजमान है। ऐसे सुंदर दर्शन करके ध्रुव जी महाराज परम आनंदित हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान चतुर्भुज में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के ध्रुव जी महाराज ने पहले भगवान को देखा। भगवान को देखने के पश्चात भगवान ने अपना शंख का स्पर्श गाल से कराया और स्पर्श होते ही ध्रुव जी महाराज को संपूर्ण वेद वेदांतों का स्मरण याद हो गया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई, हे नाथ आप कृपा करके मुझे ये आसक्ति का वरदान दीजिए। बताओ, भगवान से कह रहे हैं मुझे आसक्त बना दीजिए। ठाकुर जी से ऐसी वस्तु मांगो कि ठाकुर जी भी 4 बार विचार करें कि इसने मांग क्या लिया मुझसे। भगवान बोले लेकिन ध्रुव तुम्हारे चित्त में तीनों लोगों की सर्वश्रेष्ठ गद्दी पर बैठने का भाव था। मुझे ब्रह्मा जी ने आके बताया, मुझे नारद जी ने आके बताया, और अब तुम यहां पर बदल गए हो। एक प्रकार से भगवान ने यहां तो शब्द भी है कि भगवान ने चतुर कहकर के ध्रुव जी को कहा तुम बड़े चतुर हो। बाहर से तो ऐसा बता रहे हो कि तुम कथा में आसक्ति चाहते हो, वैष्णवों में आसक्ति चाहते हो, पर चित्त में तो तुम्हारे सिंहासन बैठा है। और ये अभी से नहीं है ध्रुव, ये पूर्व जन्म से है तुम्हारे। तुम पूर्व जन्म में भी भटक गए थे और इस जन्म में भी तुम्हारे मन में किंचित भेद आया। ध्रुव जी बोले मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अब मेरे मन में कोई भाव नहीं है। भगवान बोले देखो, भाव आते हैं और भाव चले जाते हैं ध्रुव, पर गई हुई वस्तु कभी भी लौट करके आ सकती है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता आदि आदि ये सब जो विकार हैं, हमें यदि लगने लगे 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, हमने अपने क्रोध पर विजय कर ली, हमने काम पर विजय कर ली, हमने मोह पर विजय कर ली, अब मुझे मोह नहीं, ये बात कभी मत लाइएगा चित्त में। क्यों? हम इन पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, ये कभी भी लौट करके आ सकते हैं। इन पर विजय प्राप्त करने के लिए तो पूरा जीवन लगा दीजिए आप, तब भी किंचित कहीं ना कहीं लेश मात्र भी स्थान मिल गया ना इनको प्रवेश करने का, ये फिर से आ जाएंगे। ध्रुव तुम अभी सोच रहे हो कि तब से तुम्हारे चित्त में से अब संसार की इच्छा निकल चुकी है, पर गई हुई वस्तु आ सकती है। भगवान ध्रुव जी बोले तो मैं क्या करूं भगवान? बोले भक्ति में युक्त होकर के उपस्थित जो भोग है, जो तुमको उपस्थित हुआ है, जो तुम्हें मिल रहा है, जो तुम्हारे लिए बना है, उन उपस्थित भोगों को भोग लो, ताकि भोगने से वो इच्छा जो है वो खत्म हो जाए। और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, क्या? बोले 36,000 वर्ष के लिए तुम पृथ्वी पर राज्य करोगे। जाओ यहां राज्य पाठ संभालो और 36,000 वर्ष के लिए तुम यहां राजा बनो। ध्रुव जी तो नेत्रों से आंसू बहाने लगे। बोले नाथ, बोले आप इससे बढ़िया तो मुझे मार जाओ। आप 36,000 वर्ष का मुझे राजा क्यों बना करके जा रहे हैं? आपके दर्शन के बाद मेरे अंदर इच्छा कैसे प्रकट हो सकती है? भगवान बोले मैं अनुग्रह करूंगा, पर ये 36,000 वर्ष की राज्य गद्दी देना इसके प्रति। भगवान कहते हैं उद्धव, यहां तो तुम 36,000 वर्ष के लिए राजा बनो ही, लेकिन मेरे बनाए गए तीनों लोकों में एक लोक है जहां पर अभी तक कोई प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, वहां पर अभी तक कोई बैठा नहीं है। वो लोक मैंने अपने भक्तों के लिए बनाया है, ताकि जो बहुत भजन करके आवे उनको मैं उस लोक में बैठा दूं। जब कभी मेरा मन हो मैं उस लोक में आकर के सब भक्तों से मिला करूं। उस लोक का मैं तुमको अधिपति बनाऊंगा और उस लोक का नाम भी ध्रुव लोक।
ध्रुव तारा जो कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह दिखाई देता है, ये श्री भगवान के द्वारा प्रदत्त श्री ध्रुव जी महाराज को एक लोक है। हमारे पूज्य नाना जी उसके विषय में भी कहते थे कि वो सुबह सुबह क्यों चमकता है, पूरी रात क्यों नहीं चमकता? बोले क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो चमकता है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान वैकुंठपति उठते ही सबसे पहले ध्रुवलोक जाते हैं, इसलिए भगवान की अगवानी में ध्रुव जी और वहां के समस्त वैष्णव वहां सुंदर दिए जलाते हैं, सुंदर प्रकाश करते हैं, इसलिए सुबह के 45 मिनट ही वो चमकता है। उतनी देर ऐसा मानना चाहिए कि भगवान वहीं हैं। हमारे नाना जी ऐसा भी कहते थे, यदि कोई व्यक्ति मास पर्यंत 2 मास पर्यंत, वर्ष पर्यंत कितना भी नियम लेकर के और नित्य सुबह उठ करके ध्रुवलोक का दर्शन करे और उस समय मन में विचार करे, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान अभी यहीं घूम रहे हैं, यही स्थान है जो मुझे दिख रहा है, इधर ही ठाकुर जी विचरण कर रहे हैं, इस भावना से दर्शन किया करे। एक दिन ऐसा निश्चित होगा कि जब वो ध्रुव लोक का दर्शन करेगा तब ध्रुव लोक में एक क्षण के लिए ध्रुव लोक अंतर ध्यान होकर के साक्षात एक क्षण के लिए ठाकुर जी की प्रतिबिंब उसको दिखाई देगा और एक क्षण में वो अंतर ध्यान हो जाएंगे। एक क्षण का दर्शन निश्चित होगा ठाकुर जी का, ऐसा ध्रुव लोक है। तो भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव जी अब तुम जाओ, जाकर के और जो है संसार के प्रति 36,000 वर्ष तक राज्य करो। ध्रुव जी महाराज बहुत रोए, लेकिन भगवान की आज्ञा है कि अब भोगो, तुमने मांगा क्यों मुझसे संसार। ध्रुव जी महाराज लौट करके जाने लगे, भगवान को प्रणाम करके लौट करके गए। यहां उत्तानपाद राजा को जैसे ही पता चला कि मेरा पुत्र वापस आ रहा है, पूरे नगर को सजाया गया है, पूरा नगर सुंदर लगने लगा, सब नाच गान कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज लौट करके वापस अपने नगर आ रहे हैं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज प्रवेश किए, ध्रुव जी के रूप की कांति देख करके 4.5-5 वर्ष के बालक को देख करके उत्तानपाद राजा से स्वयं को रहा नहीं गया, दौड़ करके उत्तानपाद गए और ध्रुव को अपने हृदय से लगा लिया। सत्संग करो। ध्रुव जी ने शेष जीवन अपना सत्संग में व्यतीत किया और खूब सत्संग करते, खूब कथा सुनते, कथा करवाते, कथाओं में जाकर कीर्तन करते, नाचते गाते, आनंद करते। एक दिन सत्संग से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक काली काली महिला खड़ी है हाथ जोड़ करके। ध्रुव जी महाराज बोले आज्ञा करें। बोले महाराज मैं मृत्यु देवी हूं, आपको भगवत धाम ले जाने के लिए भगवान का विमान आया है, आप उस विमान में सशरीर जा सकते हैं, पर मेरी आपसे प्रार्थना है, आपने मेरे ऊपर जन्म लेकर के मुझे धन्य किया है, कृतकृत्य किया है, इसलिए जाते जाते अपनी पदरज मुझे प्रदान करते हुए जाइए। सामने विमान देखा भगवान ने, श्री ध्रुव जी महाराज ने। मृत्यु देवी नीचे झुक करके बैठ गई और श्री ध्रुव जी महाराज उसके सिर पर पैर रखते हुए सशरीर भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसा एक प्रसंग और आता है कि श्री ध्रुव जी महाराज ने बीच विमान को रुकवाया और कहा कि अरे मेरी माँ तो रही गई, जिन माँ के अनुग्रह से मैं भगवत धाम जा रहा हूं वो माँ तो नीचे ही रह गई। तभी ध्रुव जी को एक और विमान दिखाई दिया और उस विमान में देखा बड़ी मैया जा रही हैं जिन्होंने ध्रुव जी को जन्म दिया। एक और विमान दिखा और उसमें देखा छोटी माँ भी भगवत धाम को जा रही है। मतलब ध्रुव जी की कृपा से पूरे वैष्णव समाज, परिवार, कुल, खानदान सबके उद्धार हो गया और सब लोग भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भगवत धाम की जय।